क्वेश्चन आंसर सेशन में पहला विकास भैया। जय जय भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया भैया। जी, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन भैया जी, जो मेथी दाना हो अपन जो लेते हैं मेथी दाना, वो क्या अन्न कैटेगरी में आता है या नहीं आता है? देखिए, मेथी दाना के बारे में दो विचारधाराएं चलती हैं। चूंकि अन्न के स्पष्टीकरण के लिए एक एक शब्द का या एक एक चीज का प्रयोग तो शास्त्रों में नहीं मिला। गेहूं आदि, गेहूं जो चना आदि लिख करके उन्होंने धान्य के रूप में उस शब्द का प्रयोग कर दिया, अन्न के रूप में प्रयोग कर दिया। अब मेथी दाना को कुछ लोग अन्न मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। अब इस विषय में हम निर्णय वाली स्थिति में आपको जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो लोग उसे अन्न के रूप में स्वीकार करते हैं उनकी धारणा यह है क्योंकि वो अन्न के जैसा सूखा है, उसे पीस लिया जाता है और फिर उसको अन्य सब उपयोग में लिया जाता है। चाहे आप उसकी सब्जी बनाएं, चाहे उसके लड्डू बनाएं, चाहे आप उसको पीस करके या किसी भी रूप में अन्य रूप में उसको ग्रहण करें। जो लोग अन्न के रूप में नहीं मानते हैं उनकी ये थॉट है या उनकी ये धारणा है कि वो जैसे अन्य अन्न आदि होते हैं, उनका नाम शास्त्रों में है या उनको अन्न रूप में स्वीकार किया गया है, उस रूप में उसका नाम नहीं आया या लोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वो उसके लिए निषेध कर देते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, इस विषय में किसी एक धारणा को स्वीकार करते हुए और उस धारणा में बहुत अच्छा ये हो कि उत्कृष्ट धारणा को अपन स्वीकार करें कि अपन को नहीं ग्रहण करना है। इस भावना से अपन उसको अन्न मान करके हमें रात्रि में मेथी के लड्डू या मेथी की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करें, तो मैं उससे ज्यादा बेटर मानता हूँ। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। एक स्थान पर हम थे, शायद मैंने पहले भी बताया हो। तो वहां पे कोई ऐसा प्रसंग चल रहा था कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो दही होता है उसमें द्विदल होता है। आगम में स्पष्ट रूप से है। तो किसी का कहना था कच्चे दूध के साथ में द्विदल होता है, पके दूध के साथ में नहीं। मतलब अगर उसको पका लेते हैं तो फिर वो द्विदल की बड़ी। कोटि में नहीं आता है। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है। लेकिन हम जब बड़े पंडित जी के साथ थे, आरिका विज्ञानमती माता जी का के संघ में कोई प्रसंग पर थे, तो उस समय उनका एक बहुत सुंदर उत्तर सुने हम, बहुत अच्छा लगा हमको कि ठीक है, शास्त्रों में क्या लिखा है, आप क्या मान रहे हो वो आपकी अपनी धारणा है। लेकिन जब इस विषय में हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में हमें उत्कृष्ट मार्ग अपना लेना चाहिए। हम स्वाद के कारण से हम ये अपने मन पे ये भाव रखें, हम कच्चे का मानते हैं, पके का नहीं, पक्के का मानते हैं, कच्चे का नहीं। तो हम ऐसा भाव क्यों रखें? हमें खाना ही नहीं है। हमें दही के साथ में बेसन यूज ही नहीं करना है, चाहे वो कच्चा दूध हो चाहे पका दूध हो। बहुत लोग बोलते हैं पक जाने के बाद में जो कड़ी आदि खाता है, वो बोलते हैं पक जाने के बाद में फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब सिर्फ स्वाद के कारण से अपन ऐसा करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उत्कृष्ट मार्ग यही है, चाहे कच्चा दूध हो चाहे पका दूध हो, किसी से नहीं लेना। उसी तरह से उत्कृष्ट मार्ग यही है। कुछ लोग कहते हैं हाँ हम अन्न मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम अन्न नहीं मानते हैं। तो अपन कहेंगे भैया हम कुछ भी मानो, अब निर्णय वाली स्थिति नहीं है। तो बहुत अच्छा यही है कि हम तो और अच्छा और आगे का फ्रेश। मार्ग स्वीकार करके और इसको स्वीकार नहीं करेंगे रात्रि में। भले अन्न नहीं है तो भी हम इसे अन्न के रूप में मान करके इसका त्याग करें। ऐसी भावना होनी चाहिए। भैया जी, आप अभी जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे, तो निर्मला जी अजमेरा, उनका क्वेश्चन उन्होंने मेरे को पूछा है आपसे पूछने के लिए, ये तिल भी क्या अन्न में आता है क्या? तिल तो तिल तो नहीं, तेल से नहीं। तिल तो तिलहन है, इसके बारे में तो ये तो स्पष्ट है। अभी कुछ दिनों पहले एक किन्हीं का वीडियो हमारे सामने आया था। उसमें वो कह रहे थे कि तिल एक अन्न के समान है, तो अपन को उसको अन्न के रूप में मानना चाहिए। जबकि उनका ऐसा कहना आगम सम्मत नहीं है, कहीं ऐसा पढ़ने में भी नहीं आया है। कोई प्रमाण हो तो हम उसको देखना चाहेंगे और अपनी बुद्धि को आगम के अनुसार करना चाहेंगे। लेकिन तिल एक तेल है, तिलहन के रूप में तिल है, मूंगफली है। तो ये एक तिलहन है, इसलिए उसको अन्न के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। जो लोग रात्रि में अन्न का त्याग करते हैं कि हम मात्र अन्न का त्याग है, भोजन का त्याग है, तो बहुत लोग रात्रि में गजक है, तिल की गजक जो बनती है, तिल पट्टी जो बनती है, उसका उपयोग करते हैं।
ये देखा भी जाता है, तो इसलिए तिल अन्न की कोटि में नहीं आता। भैया जी ने मेरा दूसरा वाला जो क्वेश्चन था, जी। सब कहते हैं कि अपन अपने बड़ों का या फिर अपने गुरु का, उनका कर्ज कैसे अपन उतार सकते हैं? अगर अपन अगर लॉजिकली बोले तो ये नहीं उतरता। अगर नहीं उतरता तो ये एंटेंगल होके होके ये कैरी फॉरवर्ड होते जाता है। तो अपन मतलब एक गुरु का या फिर एक बड़ों का कर्ज मतलब भाव से कैसे उतार सकते हैं? देखिए, अपने अंदर उनके प्रति कर्ज उतारने का भाव आया, यही एक बहुत बड़ी कृतज्ञता का भाव है, अच्छा परिणाम है। दो शब्दों का प्रयोग करूंगा, एक कृतज्ञ भाव होता है, एक कृतघ्न भाव होता है। कृतज्ञ भाव का मतलब होता है हमारे ऊपर किसी ने उपकार किया, चाहे पढ़ा करके, चाहे हमें पाल पोस के, हमें बड़ा करके, माता पिता हो, गुरु हो, हमारा मित्र हो, हमारा साथी हो, जीवन साथी हो, उसके प्रति कृतज्ञ भाव होना, उस उपकारी की उपकार को हमेशा स्मरण रखना, ये कहलाता है कृतज्ञ भाव। दूसरा होता है कृतघ्न भाव। किसी ने हमारा उपकार किया, किसी ने हमारे साथ अच्छा किया, पढ़ाया लिखाया, गुरु हमारे बने हो, और बाद में हम उनको छोड़ करके चले गए, या उनको गुरु ही नहीं मान रहे, ये कहलाता है कृतघ्न भाव। मतलब किसी उपकारी के उपकार को स्मरण तो दूर, और उसकी बुराई करना, और उसका अपकार करना, निंदा करना, ये कहलाता है कृतघ्न भाव। बहुत स्पष्ट बात है। मैं मेरी भावना की वो पंक्ति आपको याद दिलाना चाहूंगा। होऊं नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। अब इस लाइन का अर्थ देखिए। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, हे भगवान मेरे जीवन में कभी ऐसा परिणाम नहीं आए कि मैं किसी उपकारी के प्रति ऐसा भाव आ जाए कि नहीं नहीं, उसने मेरा क्या है किया, कौन सी बड़ी बात है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। आज के नए जमाने में कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है, कोई बच्चे ऐसा कह सकते हैं, बोले मम्मी पापा ने मेरे को पैदा किया, बड़ा किया, तो इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया, तो सभी करते हैं, कह सकते हैं। और मैंने थोड़ी ना कहा था मुझे पैदा करो। मैं उस बच्चे की थोट पे ले जाना चाह रहा हूँ आपको। वही कहेगा, मैंने थोड़ी ना कहा मुझे पैदा करो भाई, और आपने किया है तो कौन सा कोई महान काम कर दिया, आपके मम्मी पापा ने भी तो आपके साथ किया, आपको भी बड़ा किया, तो आपने मेरे को किया बड़ा, तो कौन सी बड़ी बात है। ये कहलाता है कृतघ्न भाव। ये कहलाता ठीक। है सामने वाले ने हमारे ऊपर इतना उपकार किया, उसके बावजूद भी हमारे अंदर उसके प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं है। तो अब आपके प्रश्न पर मैं आता हूं, तो आपने जो कहा कि हम कैसे उनके कर्ज को पूरा करें, ये बहुत हकीकत है। वो कर्ज हम कितना भी कर दें तो भी पूरा नहीं हो सकता, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे गुरु का हो। ये दो सबसे बड़े स्थान हमारे हुआ करते हैं। अन्य जो हैं उनको तो अपन कुछ रुपए दे करके या कुछ पैसा दे करके उससे कर्ज उतारा जा सकता है। उसने अपनी हेल्प करी, अपन ने भी वापस उनकी हेल्प कर दी, ये अपना एक कर्ज उतारने का तरीका हो सकता है। लेकिन ये दो व्यक्तित्व दुनिया में ऐसे हैं, माता पिता और साथ में गुरु। गुरु में भी अपने यहाँ दोनों तरह के गुरु, जो हमारे शिक्षा गुरु है वो, और साथ में जो धर्म गुरु है, निर्गंथ दिगंबर गुरु, उनका कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि जहाँ आचार्यों ने कथन किया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को नमोकार भी सिखाता है, नमोकार भी सिखाता है, तो आप उसका जीवन भर स्मरण करेंगे तो भी आपका वो कर्ज पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपने उस व्यक्ति से नमोकार सीख करके अपने जीवन का जो कल्याण किया, वो बहुत बड़ी बात है। तो खैर, अब रही बात उतारने की, तो उतारने के लिए तो अपने पास में यही भाव है, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव रखो। एक सूत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। आपस में एक दूसरे का उपकार करना ये जीव का कर्तव्य है। जब इस सूत्र का अर्थ बता रहे थे तो आचार्य ने कहा, गुरु भी शिष्य पर उपकार करता है, पढ़ा करके, समझा करके। तो फिर एक शिष्य ने, एक मुनि महाराज ने पूछा, महाराज हम आप पर कैसे उपकार करें। भाई परस्पर में करना है। आप हमारे ऊपर उपकार कर रहे हो, हम आपके ऊपर क्या उपकार करें, हम आपका उपकार कैसे कर सकते हैं। तो आचार्य श्री हंस के बोले, जो गुरु पढ़ा रहे हैं उसे अच्छी तरह से सुनो, समझो, पढ़ो, और जो गुरु की भावना है उसे पूरा करो, तो आप भी हमारे ऊपर उपकार करोगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, और होना भी चाहिए गुरु के प्रति समर्पण का भाव।
रही बात माता पिता या अन्य लोगों के प्रति, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देना, हमारे रहते हुए उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। जब हमें कष्ट हो रहा था बचपन में, बाल्य अवस्था में, तब उन्होंने हमें कष्ट नहीं होने दिया, अपनी पूरा प्रयास किया। तो वही भाव अपने अंदर होना चाहिए। हम अन्य चीजों में व्यस्त नहीं होते हुए उनके प्रति भी अपने हमारे अंदर ये भाव आना चाहिए कि उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। बाकी अ, हम ये नहीं कहेंगे कि सर्कल चलता रहेगा। कुछ कर्तव्य बुद्धि भी हुआ करती है, कर्तव्य बोध भी होता है। तो कर्तव्य के साथ में उन्होंने जो कार्य किया है, अपन भी उसी कर्तव्य भाव के साथ में ये भाव अपने मन में रखें कि नहीं, मुझे भी वो कार्य करना है। और सबसे बड़ी बात है, हमेशा अपने दिल में उनके प्रति सम्मान, उपकारी का हमेशा स्मरण, यही सबसे बड़ी कृतज्ञता की निशानी है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत जय। धन्यवाद। भारती जी काला। जय जिन भैया जी। जय चिनेन्द्र। हाँ, सादर प्रणाम आपको। भैया जी, बोलिए। पूछना था मुझे कि ना, जैसे घर का मुखिया या पति व्यापार करके लाता है और वो व्यापार सही नहीं होता, मतलब अगर पूरा परिवार मिलकर करता है, जैसे उन परिवार वालों को पता नहीं है कि उनका पति या मतलब जो मुखिया है वो गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, तो क्या उपभोग करने पर उस परिवार को भी उतना ही दोष लगेगा जितना जो कमा रहा है? देखिए, पहली बात तो पता नहीं होने की स्थिति में अज्ञात अवस्था में भी दोष लगते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के छठे अध्याय में सूत्र लिखा है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेष है। मैं पूरे सूत्र पर नहीं जाऊंगा, आपके प्रश्न के अनुसार उत्तर दूंगा। ज्ञात भाव और अज्ञात भाव, जानबूझ करके कोई कार्य करना और एक अज्ञान अवस्था में करना। आपने जो बात कही कि कोई घर का मुखिया या कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है, घर वालों को नहीं पता है, परिवार को नहीं पता है, तब ऐसी स्थिति में दोष तो लगेगा। क्योंकि जो पैसा आ रहा है, जहां से पैसा कमाया जा रहा है, वो गलत तरीके से। और जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। वो अन्न कहाँ से आ रहा है, वो धन संपत्ति कहाँ से आ रही है, परिवार का पालन पोषण कहाँ से हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो दोष लगेगा। लेकिन वहां दोष है अज्ञात अवस्था का। और जिस दिन पता चल जाए, उस दिन आप सब परिवार वाले बैठ कर के उन्हें समझाएं, ये गलत तरीका है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर वो स्वीकार करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो उस दिन से फिर हमें कुछ नया सोचना चाहिए कि नहीं, अब हम इस इनके द्वारा लाए हुए इस अनीति अन्याय वाले पैसे का उपयोग अपने घर में नहीं करेंगे। एक डाकू का स्मरण आता है, एक कहानी आती है बचपन में जो सुनी पड़ी थी, कि एक डाकू जब लूट रहा था किसी को, तो वो जाने आने जाने वाले सबको लूटता था। तो एक दिन उसने एक संत को पकड़ लिया और संत को पकड़ करके बोला, तो हम आपके पास भी बहुत सारी चीजें हैं, वो मुझे दो। संत ने उसको उपदेश दिया और समझाया कि भाई, आप ये जो कर रहे हो ये गलत काम कर रहे हो। तो उसने बहुत स्पष्ट बोला, मैंने क्या गलत काम कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, अपने मेरे बच्चे भूखे हैं, और मैंने अपना ये मेरा व्यापार है, उसमें गलत क्या कर रहा हूँ मैं। तो बोले, तुम्हें तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम ये काम करते हो, चोरी करके, लूट करके, दूसरों को डरा करके, धमका करके, मार करके, फिर पैसा लेकर के घर जाते हो। बोले, नहीं, ये मैंने कभी नहीं बताया। तो संत ने उनको कहा कि तुम घर जाओ और जाकर के अपनी पत्नी को पूछो, अपने बच्चे को पूछो कि जो मैं पाप करता हूँ, मैं तुम्हें पैसा कमा करके लाके देता हूँ, तो जब मुझे पाप का फल मिलेगा तो वो तुम सबको भोगना पड़ेगा साथ में। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी तो खा रहे हो, मैं जो ला रहा हूँ, तुम भी तो उसमें सम्मिलित हो। तो वो डाकू गया, जाकर के उसने अपनी पत्नी से बात करी, बच्चों से करी, तो सबने कहा, नहीं, गलत है, हम क्यों उसमें सम्मिलित होंगे, आपके पाप में भागीदार क्यों बनेंगे। आप ला रहे हो, आप खुद बनोगे, लेकिन अब तक हमको नहीं पता था कि आप जो लेकर के आ रहे हो वो इस तरीके से लेकर के आ रहे हो। तब तक तो हम खा रहे थे, लेकिन हमें क्या पता कि आप गलत तरीके से दूसरों को लूट मार करके, चोरी करके, डाका डाल करके, ये गलत काम करके और फिर पैसे कमा के लाके दे रहे हो। तो कहने का, उस दिन से उस डाकू को समझ में आ गया कि भैया, जो मैंने पाप किया है वो मुझे ही भोगना है, परिवार का उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन दूसरे तरीके से अपन सोचेंगे कि परिवार के लोग अगर ये सोचें और ज्ञात भाव से अगर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार की अनुमोदना है, और अनुमोदना का भी दोष अपने यहाँ पर कहा गया है। भैया जी, एक प्रश्न और है। जैसे हम ये बड़ा प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें आता है शब्द गारव, रिद्धि गारव और सात गारव। इससे संबंधित
जो पाप लगे हैं तस्मिच्छामि दुक्कडम, तो इसका मतलब क्या होता है? गारव का मतलब होता है अहंकार, घमंड। शब्द गारव का मतलब होता है शब्दों को बोल करके या शब्दों को सुनने से जो हमें घमंड उत्पन्न हुआ, अहंकार, हमारे अहम भाव जो हमारे मन में आया। अर्थ का मतलब होता है, अर्थ से दो अर्थ है। अर्थ का तात्पर्य शब्द का अर्थ निकालना, और अर्थ से तात्पर्य रिद्धि, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, उसका घमंड। और सात गारव, सात से वहां तात्पर्य सात संख्या नहीं है, सात माने साता, शुभ, अच्छा। अरे मेरे तो बढ़िया वारे न्यारे हैं, मेरे तो बहुत चौबारे हैं, मेरे तो बढ़िया खूब खूब बढ़िया आराम, खूब पैसा आ रहा है, इसका भी अहंकार हो जाता है। तो साता में रहना, साता माने सुख, सुकून में, वो भी कर्म का एक उदय है। तो उस प्रकार का जो घमंड होता है, गारव माने अहम भाव, घमंड, उससे अपन को बचना चाहिए। अगर उस संबंधी जो दोष लगते हैं उसका प्रतिक्रमण में कहा जाता है। जी भैया जी, एक चीज और है ना, जैसे आज आपने बताया था कि दिग्व्रत और देशव्रत का, कि हम देशव्रत तभी ले सकते हैं जब दिग्व्रत हो। तो जैसे हम छोटा नियम लेते हैं, सपोज जैसे हमने लिया 1 घंटा हमें घर से बाहर नहीं जाना, और उसी बीच में अगर जैसे पतिदेव का टिफिन तैयार करना है या बच्चों को टिफिन देना है, तो क्या उस 1 घंटे के बीच में हम दे सकते हैं, या फोन आ जाए तो फोन पे बात कर सकते हैं, ऐसा? देखिए, तत्वार सूत्र का 7वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहां देशव्रत के अतिचार में लिखा हुआ है, मर्यादा के बाहर अगर आप किसी से बात करते हैं, मर्यादा के बाहर किसी से कुछ मंगाते हैं, मर्यादा के बाहर आप कुछ भेजते हैं, तो भी वहां दोष लगता है। सूत्र है आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपा। पहली बात तो ये अतिचार जो है ये देशव्रत के हैं। मैंने पहले ही स्पष्ट कह दिया, अगर दिग्व्रत नहीं है तो देशव्रत भी नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से जो नियम आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं या नियम लेते हैं 1 घंटे के लिए, तब उस समय भी अपन को जितना हो सके पाप से बचने का प्रयास करना चाहिए। अगर मर्यादा ली है कि मुझे इस घर से बाहर नहीं जाना, तो फिर न आप पतिदेव को टिफिन देने जाएंगे न बच्चों को टिफिन देने जाएंगे। और अगर आप उसको तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं दोष भी लगता है, क्योंकि आप संकल्प को तोड़ रहे हैं। तो इसलिए नियम जी भले ही देशव्रत रूप में नहीं है तो भी सामान्य नियम तो है, और सामान्य नियम भी आपने लिया है तो सामान्य नियम का भी पालन होना चाहिए। तोड़ने उसका समाधान नहीं है। कदाचित ऐसी स्थिति परिस्थिति हो तो आप कह सकते हो कि भाई ठीक है मैं नहीं जा सकती तो दूसरों को भेज दो, दोष तो उसमें भी है। तो आप सोच समझ करके नियम लेंगे तो उसका पुण्य अच्छी तरह से लगेगा। और व्यर्थ में सिर्फ देखा देखी में या अपन नियम ले लें फिर बाद में तोड़ें तो और ज्यादा दोष लगता है। जी भैया, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मंजू जी, अनम्यूट कीजिए मंजू जी का, अनम्यूट नहीं हुआ अभी। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि आज हम पापों की चर्चा कर रहे हैं, जीव हिंसा की बात हो रही है। तो जैसे घर में हमारे बहुत सारे कॉकरोच हो गए, या हम चूहों की दवाई डाल देते हैं, या मच्छर हो गए, छिड़क देते हैं, दिवाली पे मच्छर हो गया तो दवाइयां छिड़क देते हैं, तो ये सब पाप की कैटेगरी में आएगा? आप खुद बताइए आएगा कि नहीं आएगा। नहीं, मेरे हिसाब से तो आएगा। फिर अब क्या करें इसका इलाज? क्या मच्छर से कटवाएं या कॉकरोच में बैठे रहें? देखिए, आपका प्रश्न वाजिब है, लेकिन जो पाप है वो पाप है। हम और आप उसको ये सोच करके कि नहीं क्या करें मजबूरी है, ये बोल करके अपन पाप से बच नहीं सकते। अपन ये नहीं कर नहीं 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 ठीक है मैं आपको कह दूं कि नहीं नहीं कोई पाप नहीं लगेगा कर लो। नहीं, पाप तो पाप है। अपन गृहस्थ में हैं, और गृहस्थ में रहते हुए अपन पूर्ण रूप से पाप से नहीं बच सकते। बस ध्यान इतना अपन को रखना है, अगर जहां त्रस जीवों की हिंसा हो रही हो वहां तो बहुत 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 सावधानी रखनी है। अब जो दोनों तीनों चीजों का आपने नाम लिया, चाहे कॉकरोच हो, चाहे चूहे हो, चाहे मच्छर हो, अब ये सोचो चार चार इंद्रिय जीव है मच्छर, चूहे पंचेंद्रिय जीव है, कॉकरोच पंचेंद्रिय जीव है। तो इन इन जीवों की हिंसा में कितना पाप लगेगा। अगर हमारे पास में ऐसा कोई उपाय हो जिससे ये दूर चले जाएं, मरे नहीं, वो उपाय अपन को करने की कोशिश करनी चाहिए। हम कोशिश ये करें घर में ऐसी व्यवस्था बना के रखें कि अपन पहले से ही आजकल केमिकल आने लगे हैं, तो पहले से वो केमिकल लगा दें ताकि उनकी उत्पत्ति ही ना हो, उससे अपन का बचाव बना रहे। तो मैं आपसे यही सजेशन करूंगा, यही निवेदन करूंगा,
पहली बात तो ये कि हम ऐसी स्थिति पैदा करें। दूसरी बात, अगर हो गए हैं तो भी अपन जिसके माध्यम से वो दूर चले जाएं, भाग जाएं, वो अपन कोशिश करें। पूरी अलमारी या जो कुछ भी खाली करके, थोड़ी मेहनत हमारी ज्यादा होगी, लेकिन उस मेहनत के पीछे कितने पंचेंद्रिय जीव, कितने त्रस जीवों की हिंसा से अपन बच जाएंगे, वो अपन को एक बहुत आत्मिक सुकून देगा, बहुत खुशी देगा। और अपन सोचे यार, पूरी अलमारी में, पूरी किचन में हो गई भैया जी, अब कैसे खाली करें? पूरी किचन को खाली करेंगे तो 2 दिन लग जाएंगे। अब हम तो दवाई छिड़क देते हैं, अब उसमें सैकड़ों कॉकरोच मर जाएंगे। उनके मरने पर कितना पाप लगेगा। उस प्रमाद को छोड़ करके अगर हम उसको खाली करके और वहां उनको झाड़ू से निकाल करके या और कैसे भी करके भगाने का प्रयास करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि पाप से अपन बच पाएंगे। मेरा सीधा सा उत्तर यही रहेगा। पाप तो लगेगा, बस कोशिश ये करें जितना हो सके पाप से बचने की कोशिश करें। पंडित जी, आजकल तो पेस्टिसाइड होने लगा है, पूरे घर में पेस्टिसाइड कर देते हैं, तो फिर वो नेचुरल चीजें रही नहीं है आजकल, थोड़ा सा ये भी रहता है। मानता हूं मैं आपकी बात को, लेकिन फिर भी अब जो नहीं रहा है, जो हो रहा है उसमें अपन खोजने की कोशिश करें कि कितना पाप से बच सकते हैं और कितना अपन पुण्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेन्द्र जी। जय जय। श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई के नाम से। जय हिंद पंडित जी। एक तो अभी जैसे आपने बोला कि कॉकरोच पंचेंद्रिय होता है, तो क्या उनके कॉकरोच के कान भी होते हैं? कॉकरोच आई थिंक पंचेंद्रिय ही होना चाहिए। हम ताली बजाते हैं तो भागता है वो। मैं सोचता अच्छा। हूँ, ऐसे पर्टिकुलर पकड़ के कान नहीं देखे गए हैं, लेकिन हाँ हाँ। जैसे जैसे सांप के कान होते हैं, सांप पंचेंद्रिय है, लेकिन कान बाहर निकले हुए नहीं होते, फिर भी वो सुनता है ना। हम्म। वैसे ही हो सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मंजू जी को भी कहूंगा, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर कॉकरोच को 4 इंद्रिय या 5 इंद्रिय दोनों में से कोई एक होगा वो, क्योंकि चक्षु तो उसकी है ही, सही देख ही रहे हैं अपन। बाकी कर्ण के विषय में, कर्ण इंद्रिय जरूरी नहीं है जैसे अपने कान बाहर निकले हुए हों, ऐसे किसी के कान बाहर निकले हों तभी कर्ण इंद्रिय मानी जाए। सर्प के लिए कहा जाता है, जो कान वाला स्थान है वहां पे उसके छेद मात्र होता है, उससे वही उसकी कर्ण इंद्रिय, उसी से उसको सुनाई देता है। तो आई थिंक ऐसा भी कॉकरोच के साथ में हो सकता है। हो सकता है वो 4 इंद्रिय भी हो सकता है वो पंचेंद्रिय भी हो। मेरे को वो एक सुनाई देता है अपनी आवाज करने से या ताली बजाने से भाग जाता है, इसलिए उस अपेक्षा से मैंने उसको पंचेंद्रिय कहा। बाकी इसको आप और थोड़ा सा खोज लीजिएगा। पंडित जी, एक और क्वेश्चन था कि नए नए क्या होते हैं, जैसे अभी किसी ने बोला, और एक क्वेश्चन ये भी था कि जैसे मंदिर में हम लोग पूजा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और कोई जोर से बोल रहा है, तो उससे हमको नहीं बोलना चाहिए ताकि दूसरों को डिस्टर्ब नहीं हो। पर अगर सामूहिक पूजा हो रही है और कोई पूजा कर रहा है, तो वो भी तो उससे भी कर्म बंद होगा। देखो, 2 प्रश्न आपने किए। सबसे पहला तो नय। नय और प्रमाण, ये 2 चीजें हैं जिसके माध्यम से हम वस्तु तत्व को जानते हैं। आगे जब कभी आप तत्वार सूत्र पढ़ोगे या अन्य और ग्रंथ, तो उसमें और डिटेल में अपन समझेंगे। अभी तो इतना सा समझिए, जहां वस्तु के एक देश को ग्रहण किया जाता है वो नय कहलाता है, और जो वस्तु के सर्वदेश को ग्रहण करता है वो प्रमाण कहलाता है। वक्ता जो कहने वाला है वो किस अपेक्षा से कह रहा है, किस दृष्टि से कह रहा है, उसका नाम है नय। रही बात जो दूसरा प्रश्न आपने किया, एकल व्यक्ति बहुत तेज तेज पूजा कर रहा है, हो सकता है उसकी वजह से दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हों, तो उसको कर्म बंद तो हम नहीं कहेंगे। बेचारा इतनी बढ़िया भक्ति कर रहा है, हम क्यों उसको पाप में लेके जाएं। लेकिन उसको थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है कि मेरे तेज बोलने से अगर बगल वाला डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसको अपनी आवाज, अपनी वॉल्यूम थोड़ी कम रखनी चाहिए। रही बात सामूहिक पूजा की, तो सामूहिक पूजा का निर्णय सामूहिक लोगों ने मिलकर लिया है, समाज ने लिया है, पंचायत ने लिया है, पूरी कमेटी ने लिया है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं, सामूहिक पूजा में तेज आवाज होती है तो वहां उनको पाप लगेगा। अब देखो, हमारा मन ही नहीं लग पा रहा, हमें तो अकेले पूजा करने में मन लगता है, सामूहिक में हमारा मन नहीं लगता। तो विशेष आयोजन पे, 10 लक्षण आदि पे, विधान आदि के अवसर पे वो सामूहिक ही हो पाएंगे, व्यक्तिगत एक एक पूजा नहीं हो पाएगी।
अगर आपको उस सामूहिक पूजा में सम्मिलित नहीं होना या आपको लगता है मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, तो आपको उस वो समय टाल करके कि हाँ इनकी सामूहिक पूजा इतने बजे खत्म हो जाती है, उसके बाद मैं आकर के अपने शांति से अकेले पूजा करूंगी, ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए। क्योंकि सामूहिक व्यवस्था सामूहिक होती है। सामूहिक व्यवस्था में भी अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर मेरे को सामूहिक में बैठना है तो फिर सामूहिक में सामूहिक के अनुसार चलना पड़ेगा। आप बोले नहीं नहीं ये पूजन होनी चाहिए, आदिनाथ भगवान की पूजन करो, और जो सामूहिक पूजा करा रहे हैं वो बोले नहीं आज तो पदम प्रभु करेंगे, आपके मन में विकल्प आ जाए, मेरे को तो आदिनाथ की करनी थी। तो सामूहिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एकल में आप अपने हिसाब से कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। तो दोनों बातों को अच्छी तरह से समझ करके, और अपन को विकल्प ये नहीं करना चाहिए उसको क्या पाप का बंध होगा, अपन तो अपने परिणामों को पहचानने का प्रयास करें, अन्य का नहीं। पंडित जी, ये मेरी किसी फ्रेंड ने पूछा था और मैं उसका आंसर नहीं दे पाई, इसलिए फिर मैंने आपसे जिज्ञासा की। ठीक है, कोई दिक्कत धन्यवाद। नहीं, ठीक है। हाँ। ठीक है, जय जिनेन्द्र। भैया जी, पवन जी भी कोई पूछ रहे थे, पवन जी। हाँ पवन जी बोलिए। हाँ नहीं भैया जी, वो हो गया, रिजॉल्व हो गया सी आंसर में। थैंक यू। अच्छा ठीक है, ओके। हाँ पहले हैंड रेस था पवन जी का। हाँ जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न? आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती, तो हे जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। नवाणम। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय जय। जय जय संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जय जय हो। जय जय परम जय पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। जय परम पूज्य गुरुदेव निर्व्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय जय। हो। अन्य द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। जय सभी जय को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय। जय जिनेन्द्र।